हेलो स्टूडेंट, हम मेगा स्थिनीज की इंडिका को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको आगे इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका था कि इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन है। इसे क्या कहा गया है? पालीबोथा। पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? पालीबोथा। ये दो नदियों के बीच में बसा था। कौन कौन नदी थी? गंगा नदी और सोन नदी। और पाटलिपुत्र में किला बना हुआ था जो एक मतलब कि सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ था, जो ये खाई टाइप की थी, मतलब कि 30 हाथ गहरी खाई थी। और ये जो आगे आपको उसी के आगे का वीडियो बना रहा हूँ। जो ये किला था, किला जो है लकड़ी से बना महल था। किला किससे बना था? लकड़ी से लकड़ी के महल से बना था किला। पूरा महल जो है लकड़ी से बना हुआ था। इसका जो है इसकी जानकारी स्पूनर महोदय हमें देते हैं। इसकी जानकारी स्पूनर महोदय द्वारा मिलती है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल में कौन सा मतलब जो किला था वो किससे बना हुआ था, तो लकड़ी से बना हुआ था। चलिए आते हैं अब नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में 6 समितियां थीं। और 6 समितियों में जो 6 समिति, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। 6 समितियां थीं जिसमें 5-5 सदस्य थे। इनके 5-5 सदस्य थे। तो पूरे कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। पहला सदस्य किसका था? उद्योग धंधों से। पहली समिति थी उद्योग धंधों से संबंधित समिति थी। उद्योग धंधों से संबंधित पहली समिति थी। दूसरा विदेशियों से संबंधित, मतलब कि विदेशियों से ये उद्योग धंधों का देख रेख करती थी। ये विदेशियों आवागमन इसकी देख रेख करती थी। तीसरी थी आपका जनगणना से संबंधित समिति थी। और चौथी थी व्यापार से संबंधित। पांचवी थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पांचवी थी बाजार से संबंधित। और छठी थी समिति टैक्स से संबंधित, कि कितना % टैक्स लिया जाएगा। अब आगे सैन, ये इसकी भी अलग से समिति थी। इसमें भी 6 समितियां थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति के। इसमें कुल कितने सदस्य हो गए? 30। तो पहली इसमें सैन्य समिति में पहले सदस्य कौन थे? जल सेना। जैसे जल सेना, ये जल सेना की देखरेख करता था। ये जल सेना को देखती थी पहली समिति। दूसरी समिति थी यातायात से संबंधित। तीसरी थी पैदल सेना। चौथी समिति थी अश्व से संबंधित, अश्व सेना से संबंधित थी। ये अश्व सेना की देखरेख करती। और 5वीं थी गज सेना। और छठी थी आपकी रथ सेना।
ये सैन्य प्रशासन था मैगनीज की इंडिका में। और राजस्व की दर, जो राजस्व की दर थी वो कितनी थी, 1/4 थी। जबकि कौटिल्य ने राजस्व की दर कितनी बताई है आपको, कौटिल्य की राजस्व की दर 1/6, लेकिन मेगास्थनीज ने कौटिल्य की राजस्व की दर कितनी बताई, 1/4। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में सोने की खान की भी चर्चा करता है और वो कहता है कि यहाँ पर जो पीले रंग की चींटियाँ थीं वो सोना निकालने का काम करती थीं। और उत्तरापद मार्ग की भी चर्चा इंडिका में की मेगास्थनीज करता है। और सबसे निगेटिव चीज़, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हो गई कि मौर्य प्रशासन के बारे में इन्होंने ये चीज़ें कहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जो मान्य नहीं हुई, मानी नहीं जाती हैं। क्यों? जैसे भारत में दास प्रथा का अभाव था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा का अभाव था, क्योंकि मेगास्थनीज यूनान का था, तो वहाँ के दास और यहाँ के दासों में अंतर था। कौटिल्य ने, मैंने आपको पहले ही बताया, कौटिल्य ने यहाँ पर भारत में 9 प्रकार के दासों का अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसी प्रकार आपकी वैदिक काल में भी दासों का उल्लेख मिलता है। तो ये बात मेगास्थनीज की झूठी साबित, ये तथ्य एकदम झूठा साबित हो जाता है। और एक चीज़ और उसने कही निगेटिव कि लेखन कला का अभाव था, लेखन कला का अभाव था। लेकिन सिकंदर के समय निकेयस ने खुद कहा था कि भारत के लोग कपड़ों में लिखा करते थे, तो इससे क्या होता है, ये भी इसका कथन अमान्य होता है और ये भी एकदम तथ्य गलत होता है। और एक चीज़ और कहता है मेगास्थनीज कि भारतीय समाज 7 जातियों विभक्त था। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि उसने यहाँ पर आके देखा होगा कि दार्शनिक थे जिनसे वो प्रभावित हुआ था, उन्हीं के बारे में लिखता है। दार्शनिक, आहिर, किसान, कारीगर, निरीक्षक, सैनिक और सभासद, इनसे मेगास्थनीज प्रभावित था। इसलिए उन्होंने इन जातियों को कहा कि भारत में ये जातियां निवास करती थीं, लेकिन ऐसा नहीं था।